ओ माँ, ओ माँ, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मत दे। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मत दे। मैया अम्ब विमल मत दे। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मत दे। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, जय हो मैया। और मैया जिग सिर मोर बनाए भारत ये बल विक्रम दे, ये बल विक्रम दे। जग सिर मोर बनाए भारत ये बल विक्रम दे, ये बल विक्रम दे। जग सिर मोर बनाए भारत, जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और मैया साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय। साहसशील हृदय में भर दे,
बल विक्रम दे। मैया संयम सत्य स्नेह कवर दे स्वाभिमान वर दे। संयम सत्य स्नेह कवर दे स्वाभिमान भर दे। मैया स्वाभिमान भर दे। भोली माँ हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मत दे। अम्ब विमल मत दे। वो माँ भोली माँ प्यारी माँ। प्यारी माँ भोली माँ। जय हो मैया। और भैया लव कुछ ध्रुव बहलाद बने हम मानवता का दास हरे। मानवता का दास बने। मानवता का दास बने। लव कुछ ध्रुव बहलाद बने हम मानवता का दास हरे। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर मर गई। ओ माँ प्यारी माँ भोली माँ प्यारी माँ। भोली माँ प्यारी माँ। भैया भोली माँ प्यारी माँ। ओ माँ भोली माँ प्यारी माँ। भोली माँ ज्ञानदा
अंग विमल मत दे, अंग विमल मत दे, ओ माँ, ओ माँ, बोली माँ, मैया, ओ माँ, ओ बोलिए वीणा वादनी मैया की जय हो। इस परम आनंदमयी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के पावन चरित्र का चलते चलाते आज खष्टम पंचम दिवस है। सभी भक्तों से यही आग्रह होगा, विशेष समय केवल 2 दिन का और बचा है, तो अब इन्हीं 2 दिन में जो भी भगवान की ज्ञानमयी कथा को श्रवण करना चाहता है, वो अति शीघ्र समय का ध्यान रखते हुए इस धर्म पंडाल में आवे और भगवान की पावन आनंदमयी कथा का श्रवण करें। क्योंकि संसार में बताया गया है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ वक्त निकालो जो प्रेम कर लो राम से। इसलिए भैया सभी से यही कहना होगा कि संसार में सिर्फ एक दिखावा मात्र सारा संसार है। क्योंकि मनुष्य की जो आशा है, ये आशा कभी पूरी नहीं हो सकती। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंत में बताया गया है कि आशा नहीं समाप्त हो सकता है और जीवन समाप्त हो जाता है। अरे आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर आया पड़ी रही, देसी हुआ रवाना, सुंदर आया आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रहे, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रहे। पंडित जी अपने घर में पात्रा देखा करते थे, एक
जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी की धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। मतलब क्या है कि एक पंडित जी महाराज सबकी भविष्यवाणी बताया करते थे कि किसको कौन सा ग्रह खराब है, लेकिन जब स्वयं जाने का समय आया तो उनकी ज्योतिष काम नहीं किया। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रहे। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। और भैया क्या होता है, एक सेठी जी अपनी दुकान पर घटा नफा सब जोड़ रहे। किसी से हमको कितने पाने, वही के पाने मोड़ रहे। किससे हमको कितना पाना, वही के पन्ने मोड़ रहे। कहने का मतलब यही है कि ये संसार में जो हिसाब किताब होता है सब यही पड़ा रह जाएगा, कोई कुछ नहीं लेकर जा सकता है। इसलिए जितना भी समय मिले उतना भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। एक सेठी जी अपनी दुकान पर घटा नफा सब जोड़ रहे। इससे हमको कितने पाने, वही के पाने मोड़ रहे। और कालू बली का लगा तमाचा, कालू बली का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। परदेसी हुआ रवाना, कलम कान पर धरी रहे। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर का
और क्या होता है, एक डॉक्टरी अपने घर से करन दवा तैयार हुए। एक डॉक्टर अपने घर से करन दवा तैयार हुए। एक डॉक्टर साहब अपने घर से दूसरे मरीज की दवा करने चल देते हैं और होता क्या है, दवा उठा कर बैग में डाले मोटर कार सवार हुए। दवा उठा कर बैग में रखी मोटर कार सवार हुए। एक डॉक्टर अपने घर से करन दवा तैयार हुए। दवा उठा कर बैग में राखे मोटर कार सवार हुए और फिसली कार गिरी गड्ढे में। फिसली कार गिरी गड्ढे में। दवा बैग में पड़ी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। और क्या होता है, वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, कर्म की है तो यही गति। वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, गाँव की है तो यही गति। जिस टाइम है जिसको जाना, घटे न बढ़े ये अकरती। और जिसने प्रभु का नाम जपा है, जिसने प्रभु का भजन किया है, कमाई रही खड़ी रहे, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कहने का मतलब यही, चाहे आप हो और चाहे हम हो, पर जिसने प्रभु का भजन नहीं किया उसके जीवन में समझ लीजिए सबसे बड़ा निर्धन वही। क्योंकि सारा धन चुरा सकते हैं। आपके घर में यदि आपके पास 10 बीघा हो चाहे 50 बीघा जमीन हो, पर पुत्र उसको बांट सकते हैं, भाई उसको बांट सकते हैं, पर जो हमने भगवान का नाम जप लिया संसार में वो कोई नहीं बांट सकता। और यही एक प्रमाण है। आप कितने भी धनवान हो जाए, कितने भी धनवान हो जाए और आपने भगवान का भजन नहीं किया
तो वहां रिश्वत नहीं चलती, और चलती है तो सिर्फ राम नाम की रिश्वत चलती है। यही देखो, एक संत जैसे मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को ले लीजिए, उन्होंने कमाई किया है तो पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। लेकिन अगर भगवान की नाम की कमाई नहीं किए होते तो उनको कोई नहीं जानता। वैसे मध्य प्रदेश में बहुत लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि वहां लोग ही नहीं होंगे, लोग होंगे, पर उन्होंने सच्ची कमाई नहीं किया। आज भगवान के जितने भी भक्त हैं, देखिए सुदामा जी के पास क्या था? कुछ नहीं था। जिनको भोजन पाने के भी दुर्लभ थे, आज उनकी कथा जगह जगह पर होती है, क्योंकि भगवान का धन उनमें ज्यादा था। भगवान के कीर्तन का धन कूट कूट भरा हुआ था। प्रहलाद जी के पास क्या था? कितना कष्ट उन्होंने झेला, लेकिन भगवान का नाम जपा तो आज भी कहीं भी कथा होती है, उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पहले कथा हो चुकी महाराज ध्रुव जी की कथा। तो जब महाराज ध्रुव जी के भाई का नाम उत्तम था, उत्तानपाद के उत्तराधिकारी उत्तम हुए, लेकिन कथा ध्रुव जी की होती है, क्योंकि उन्होंने राज को त्याग दिया, प्रभु का भजन किया। जितने भी आप ले लीजिए, देखिए सबरी क्या थी? ना जात की ऊंची थी, ना धन से ऊंची थी, पर भगवान के नाम से लीन हो गई। आज उनकी कथा जगह जगह करते हैं। कितने प्रमाण दिया जाए कि भगवान का जिन्होंने भी भजन किया वो सदैव धनवान ही रहे। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जिसने भगवान का नाम का खजाना बढ़ा लिया संसार में, उसके लिए सब संभव है। कल बड़ी ही आनंदमयी भगवान की पावन कथा में भगवान प्रकट हुए, भगवान का आनंद ले रहा था। और इधर क्या होता है? महाराज कागभूषुंड जी कहते हैं गरुण जी से कि हे महाराज, दशरथ जी के चार पुत्र की जन्म की कथा हम सुना ही चुके हैं। अब देखिए वहां कितना आनंद होता है। अरे लुटने चलो राजा के अंगनैया, 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 लुटने चलो राजा के अंगनैया। एक सखी दौड़ती हुई आई, कहा ये सखिया चलो आज राजा के यहाँ बहुत लुटाया जा रहा है। को तो लुटावे अनधन सुनवा, 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 अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा। कोई लुटावे रुपया, कोई लुटावे रुपया, लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के
से। लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया। अरे एक सखी दौड़ती हुई आई, कहा ए सखी, चलते रहिए। एक सखी दौड़ती हुई आई, कहा और लुटावे अनधन सोनवा, को लुटावे अनधन सोनवा, और लुटावे अनधन सोनवा, को लुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा भैया, अनधन सोनवा। कोरी लुटावे रुपैया, कोरी लुटावे रुपैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया। जय हो। और एक सखी दौड़ती हुई राजमहल को आई, कई सखियां दौड़ती हुई आई राजमहल को, तो देखा क्या, राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। मैया लुटावती रुपैया, मैया लुटावती रुपैया, लुटने चलो राजा के अंगनैया, 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 लुटने चलो राजा के अंगनैया। अब यहीं पर एक शंका आ गई भैया। शंका क्या आती है कि देखा सखी सब जब दौड़ करके आई राजमहल में, तो देखा कि एक ढेर सोने का लगा हुआ है, तो जल्दी जल्दी अपना पल्लू किया और भर लिया खूब कायदे से कि आज अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और भर करके जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा क्या कि सोने का ढेर है। अब सखी सोचने लगी, अरे क्या करूं, मैंने तो चांदी ले लिया, दौड़ करके गई चांदी में डाल दिया और सोना फिर भर लिया। और जब सोना भर करके आगे और बड़ी महल की तरफ, तब देखा क्या कि हीरे का ढेर लगा हुआ है, हीरे का ढेर लगा है। अब हीरा जब देखा लालच और आ गया, सोना सोने में डाल दिया और हीरा भर लिया। और आगे बढ़ी तब देखा कि सबसे जो कीमती मणि होती है, हीरा मोती मणि पन्नग इत्यादि का ढेर लगा हुआ है। सखिया गई वो और हीरा वही डाल दिया, सारे पन्ना मोती मणि इत्यादि सब भर करके चल देती हैं। और चल करके जब खूब बांध लिया, अब बांधने के बाद कहाँ पहुंच गई, प्रभु राम जी के समर। और जब राम जी के पास पहुंची तो देखा क्या
कि भगवान को देखते ही वो हीरा मोती जो भी था सब फीका हो गया और भगवान को नछावर कर दिया। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, ये प्रमाण है, मन की बात नहीं है। और जही राखा पार और जही पावा राखा नहीं पाओ, जही पावा राखा नहीं पाओ, में जो हो मेरे हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, जो पाया सो अपने पास कुछ नहीं रखा। भगवान का रूप देख करके जो भी लिया सब वही भगवान को अर्पण कर दिया। कछुक दिवस बीते यही भांति, कुछ दिन इसी प्रकार आनंद होता रहा। नामकरण के वास्ते आज महाराज वशिष्ठ जी आ गए और नामकरण संस्कार करवाया। जैसा कि कल हमने बताया था कि कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा और सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बहुत आनंदमय समय बीत रहा था। एक दिन की बात, बड़ी सुंदर बात बताई है कि एक बार जननी अनवाये, एक बार जय हो कर सिंगार भलना बहुराए, रे भलना बहुराए। एक बार क्या बात हुआ कि मैया कौशल्या जी भगवान राम जी का बढ़िया श्रृंगार कर दिया, बाल बाल बांध दिया, बढ़िया काजल लगा दिया, एक टिक्का रख दिया कि कहीं भगवान को नजर न लग जाए, और बढ़िया श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। और जब पालने में लिटा दिया तब तक क्या हुआ कि कुल गुरु जी आ गए। और जब गुरुदेव जी आए तो मैया ने सोचा भोजन करवाने के लिए निज कुल इष्ट देव भगवाना और पूजा है तू कीनिय स्नाना, करी पूजा नय बीती चढ़ावा और आप गई तह पाक बनावा। भोजन तैयार कर रहे थे गुरुदेव जहां, वहीं पर मैया कौशल्या गई तो देखा क्या कि एक राम यहाँ बैठे हैं और एक राम पालने में सो रहे हैं। मात मैया कौशल्या ने सोचा, अरे अभी तो मैं लिटा के आई थी राम को, अब ये यहाँ कैसे आ गए। मैया कौशल्या फिर दौड़ करके आए और देखा पालने में, तो पालने में राम लेटे हैं। और फिर दौड़ करके रसोई घर में गई तो मैया भ्रमित हो गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मते भ्रम मोर की आने विसेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, दो बालक जैसे राम जी दो हो गए, एक वहाँ और एक यहाँ। अब मैया तो बहुत भ्रमित हो गई और देख राम
जननी अकुलानी देख राम जननी अकुलानी देख राम जननी अकुलानी देख राम जननी अकुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी प्रभु देख राम जननी अकुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। अब जब देखा मैया कौशल्या तो भ्रमित हो गई कि कहीं ये दूसरा बालक तो नहीं है, एक यहाँ है एक वहाँ है, ये चक्कर आखिर में क्या है। प्रभु ने बड़े भाव से मुस्कुराने लगे और देख रावा मातई निज अरि अद्भुत रूप अखंड रोम रोम पद लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपना रूप मैया कौशल्या को दिखाते कि पूरे ब्रह्मांड भगवान ही पूरा ब्रह्मांड है। बहुत दिन तक ऐसे आनंदमय चलता रहा। बाल चरित हर बहुविध कीना अरि अति आनंद दासे कह दीना। ए भैया मैंने भगवान का चरित्र तो बहुत सुंदर है, पर कुछ थोड़ा बहुत आपको मैंने सुनाया कि बड़ी आनंद। एक बार क्या हुआ कि भगवान कहा मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने खीर बढ़िया बनाई और खीर बना करके राम जी को दे दिया, कहा लो खाओ। और जब खीर खाने लगे तब तक काग भुसुंड जी बैठे देख रहे थे। काग भुसुंड जी जो है भगवान के बहुत अनन्य भक्त हैं। काग भुसुंड जी जब जब भगवान का अवतरण हुआ तब तब काग भुसुंड जी अपना रूप बना करके आए जरूर। काग भुसुंड जी देख रहे थे। अब जो जूठन गिरता है भगवान की कटोरी से काग भुसुंड जी उसको एक एक दाना चुगते हैं, खाते हैं। काग भुसुंड कहते हैं कौवा का रूप रखा, कौवा कावा काग भुसुंड जी बन करके आए, एक एक दाना चुग रहे। और जैसा हमने कल एक प्रमाण दिया था कि भगवान राम विष्णु के अंश अवतारी नहीं है, वो आदि पुरुष के अंश अवतारी। अब होता क्या है, राम जी के चोंच मार दिया काग भुसुंड जी, राम जी रोने लगे और भगवान बड़ा आनंद ले रहे। एक काग भुसुंड जी, एक दिन की बात है, काग भुसुंड जी खेल रहे थे राम जी के साथ में। और जब खेल रहे थे तो काग भुसुंड जी, अब भगवान राम ने सोचा कि पकड़ लो इनको। और जब पकड़ने लगे तो धीरे धीरे काग भुसुंड जी पीछे बढ़ते हैं, राम जी उनकी तरफ बढ़ते 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 आकाश को चले गए काग भुसुंड जी, और राम जी उनके पीछे पीछे उड़ते चले गए पकड़ने के लिए। बड़ी आनंदमयी भगवान की कथा है, लेकिन क्या करें समय का अभाव है, तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि कथा में जो मेन उद्देश्य है भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, यानी राज तिलक आज अयोध्या 22 तारीख को होगा, तो यहाँ भी करवाएंगे, लेकिन समय है कम, तो इसलिए संक्षिप्त में ही कथा चलते हैं। लेकिन वैसे भगवान की तो सब कथाएं आनंदित हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जनक जी महाराज की जय हो। कि एक बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी।
एक दिन जब भगवान ने अपना रूप दिखाया तो कौशल्या मैया एकदम चकित रह गई और भगवान से कहा, लेकिन भगवान ने देखो, भगवान राम ऐसे भगवान हैं जिन्होंने कभी स्पष्ट नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान कृष्ण हर जगह पर कहा कि मैं ही भगवान हूं। राम जी ने कहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, आप मेरी शरण में आओ, लेकिन भगवान कृष्ण बार बार जगह, हजारों जगह कहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही संसार का पालन करता, संहार करता, सृष्टि करता, मैं ही हूं। लेकिन राम जी मर्यादा में, राम जी की कथा तो अति सरल है। गोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कछुक काल बीते सब भाई, और बड़े भये परिजान सुखदाई, चूरा करण की न गुर जाई, अभी प्रयमुन दक्षिणा बहु पाई। भगवान थोड़ा और बड़े हो गए, सयाने हो गए, चूड़ामणि संस्कार हुआ। चूड़ामणि समझते हो अम्मा? जानते हो चूड़ामणि संस्कार? मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, उसमें से एक चूड़ामणि संस्कार आता है। जानते हो? नहीं जानते? मुंडन को कहते हैं, मुंडन जो करवाते हैं वही चूड़ामणि संस्कार है। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, ब्राह्मण लोग आए, वेद पढ़े, उनको तमाम दक्षिणा मिली, खुशी खुशी अपने नगर गए, बड़ा ही आनंद से चल रहा था। लेकिन होता क्या है, अब थोड़े भगवान और बड़े हो गए तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे दशरथ, अब तुम्हारे पुत्र किशोर अवस्था होने को हैं, इसलिए आप इन चारों पुत्रों को हमको दे दो, हम इनको शास्त्र, धर्म, रणनीति, राजनीति, कूटरीति, अस्त्र शस्त्र सब चीज की विद्या देंगे। वशिष्ठ जी के द्वारा भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए और कुछ ही समय में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया भी है कि अल्पकाल विद्या सब पाई। ज्यादा समय ना लेते हुए सब विद्याओं का अध्ययन करके और महाराज पुनः राजमहल को आ गए। और जब राजमहल को आए, बड़े आनंद से दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, और यही सब चरिता कहा माई गाई, यही सब चरिता कहा माई गाई, यह सब चरिता कहा माई गाई, गेल कथा सुनो मन लाए, आखिल कथा कहाँ सुनाई, यही सब चरिता। भगवान कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, ये तो आनंदमयी कथा थी। बाल चरित्र का आनंद आपसे हम कह सुनाए हैं, लेकिन अब भगवान को सुनिए संघर्ष कितना करते हैं कि विश्वामित्र महामूल ज्ञानी, विश्वामित्र महामूल ज्ञानी, दशय विपिन शुभ आत्म जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
और बसे विपिन शुभ आश्रम जाए। महाराज विश्वामित्र जी एक आश्रम बना करके रहते थे। ऋषियों का काम था यज्ञ तपस्या करना और दैत्यों का काम था यज्ञ में विघ्न डालना, विध्वंस करना। यही जब यज्ञ जोग मुन करही अति मारीच सुबह हुई डरे। जब महाराज विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगते थे तब मारीच सुबाहु जैसे दानव आकर के उनके यज्ञ का विध्वंस कर देते थे। आज देखत जग निशाचर धावई और करई उपद्रव मुनि दुख पावई। जैसे ही महाराज विश्वामित्र हवन को प्रज्वलित करते थे, अग्नि में आहुति करते थे, ज्यों ही धुआं उठता था तुरंत मारीच सुबाह आकर के उस यज्ञ का विध्वंस कर देता था। इसी प्रकार विश्वामित्र जी को बहुत चिंता सताने लगी और तब जब खूब चिंता हुई तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतर्यो तरने मही भारा। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान तो अवतरण हो गए हैं और भगवान का अवतरण केवल निशाचरों का वध करने के लिए ही हुआ है, इसलिए हमको अब वहां चलना चाहिए। विश्वामित्र जी अपने साधु की मंडली को लिया और अयोध्यापुरी को आ जाते हैं। और जब द्वारपाल से कहा जा करके कहो दशरथ से कि गाधितन विश्वामित्र आए हैं। महाराज मुनि गौमानो सुना जब राजा मुनि भगवल सुना जब राजा मुनि आगमन। जय हो। सुना जब राजा मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो विप्र समाजा। आज सैनिक जाकर के द्वारपाल जाकर के महाराज दशरथ से कहता है कि महाराज अपने सिंह द्वार पर महाराज विश्वामित्र जी पधारे। तो कहते हैं कि जो ऋषि ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता वो फिर संसार में सम्मान पा ही नहीं सकता। इसलिए महाराज दशरथ जी ने अपने ब्राह्मण समाज को लेकर यानी वशिष्ठ जी और उनके शिष्य थे सबको लेकर के द्वार पर पहुंचते हैं महाराज विश्वामित्र जी के पास। कर दंडवत मुने सनमानी निज आसन बैठा रयानी चरण पखार के नियत पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा। बड़े भाव से महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी को लेकर के गए और सिंहासन पर बैठाला, चरण को धुला, चंदन टीका पुष्प हर चीज से ऋषिराज की पूजन किया। और दशरथ जी कहने लगे आज मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि बड़े भाग होते हैं तब दरवाजे पर कोई संत आता है तो विविध भांति भोजन करवाया
विविध भात जन करवावा विविध भांति भोजन करवावा विविध भांति भोजन करवावा होने पर हृदय हर्षित पुन चरण मेटे सतचारी राम देख मुनि देहि विचारी अभय मगन देखत मुख शोभा तन चकोर पूरन यश लोभा। आज महाराज हेलो श्याम गोविंद बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज दशरथ जी ने विविध भांति भोजन करवावा। ये नहीं है कि कोई महात्मा आ जाए तो उसको हर प्रकार का भोजन करवाया और बड़े ही प्रेम से राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न चारों भाई को बुलवाया। दशरथ जी ने कहा, हे बेटा तुम ऋषि राज को प्रणाम करो, ये बहुत ज्ञानी ऋषि हैं। सब ने प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो भगवान को देख करके विश्वामित्र का मन ही मन में विचार करने लगे कि आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि विश्वामित्र कोई ऐसे वैसे संत नहीं थे भैया। अच्छा, आप वेद पुराण शास्त्र में उठा करके देखिए चाचा, तो उसमें गाय की रचना ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन भैंस कहां से आ गई, इसको कभी विचार किया? बताएं। एक चीज और बता रहे हैं, फल भगवान को अर्पण किया जाता है ना, और जामुन फरेंद है या नहीं है? बताएं। है, फल ही तो है, पर उसको भगवान पे क्यों नहीं चढ़ाया जाता? कभी विचार किया आप लोगों ने? नहीं किया ना? हम बताते हैं आपको। यही सब बात है रामचरितमानस में। पढ़ना अलग है, पर उस पर अमल करना अलग है और ध्यान देना अलग काम है। जब महाराज विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल के थे, ये तो जानते होंगे, क्षत्रिय कुल के थे, राजा थे। एक बार ये शिकार करते करते वशिष्ठ मुनि के आश्रम को पहुंच गए और वहीं रात्रि हो गई। कहा अब आज हम यहीं विश्राम करेंगे, तो विश्राम करने लगे। अब महाराज कहते हैं कि राजा ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि हमारे भोजन जलपान की व्यवस्था करवाइए। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। अपनी गाय जो उनके पास कामधेनु गाय थी, वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी, नंदिनी जिसका नाम था। अब वो गाय से महाराज ने कहा कि ये मैया, आज हमारे दरवाजे पर अतिथि देव आए हैं और इनकी सेवा करना है, इसलिए हमको भोजन चाहिए। गाय ने इतना प्रबंध कर दिया कामधेनु ने कि सारी जमात भोजन किया और आराम से उनकी रात निकल गई। लेकिन भैया, लालच लई परलोक न सावै। अब विश्वामित्र जी ने सोचा, जब चलने लगे, वशिष्ठ जी से कहा, ये महाराज इस गाय की आवश्यकता तुमको नहीं है, क्योंकि तुम महात्मा हो, तुमको कंदमूल से मतलब है कि दूध दही मक्खन से मतलब, ये गाय हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि ये गाय हम नहीं लेंगे, नहीं देंगे। कहने लगे अच्छा, तो मैं इसको बल से ले जाऊंगा।
लेकिन ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी से युद्ध होने लगा। एक दिन नहीं कई दिन युद्ध हुआ, लेकिन वशिष्ठ जी हथियार नहीं चलाते थे, जो ब्रह्मदंड था। अब तो कोई किसी ब्राह्मण के पास ब्रह्मदंड है ही नहीं, हमारे पास नहीं, दूसरे क्या बताए। ब्रह्मदंड जो होता है उसी से रक्षा किया, आश्रम की, गौ माता की और अपने शिष्य की और स्वयं की। विश्वामित्र जी का दिमाग ठनक गया, कहा इस राजपाट में कुछ नहीं है, अब हम भी ब्रह्म ऋषि बनेंगे। और इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। अति घोर तपस्या किया, बहुत कठिन तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से मांगा वरदान में कि मैं ब्रह्म ऋषि के नाम पर मुझे ब्रह्म ऋषि का पद मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा आप ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते हैं, सत्य ऋषि में आपका नाम अंकित हो जाएगा, पर ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप क्षत्रिय कुल के हो। ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण ही बन सकता है जो बाल ब्रह्मचारी हो, और आप तो राजा हो। विश्वामित्र को क्रोध आ गया, तपोबल से भरपूर थे। उन्होंने कहा मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा। त्रिशंकु की कथा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। क्रोधी, क्योंकि ब्राह्मण होगा वो क्रोधी नहीं होगा, जो क्षत्रिय होगा वो जिद्दी और क्रोधी होगा। विश्वामित्र को क्रोध आ गया, तो ब्रह्मा जी ने गाय की रचना किया, विश्वामित्र जी ने भैंस की रचना कर दी। ब्रह्मा जी ने और फलों का निर्माण किया, विश्वामित्र जी ने जामुन का निर्माण कर दिया। यानी जितना भी काला धन है ये सब विश्वामित्र की उत्पत्ति है, इसीलिए ये पूजा में वर्जित है। भैंस का दूध लगता है कहीं पूजा में, गाढ़ा होता, बढ़िया होता, पर पूजा में वो वर्जित है। जामुन फल नहीं है, कितना सुंदर फल होता है, पर पूजा में वर्जित है। ये आज वही है। बेटा तुम इनकी महिमा को नहीं जानते हो राम, इनकी महिमा बहुत है। अब होता क्या है, महाराज दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु कहीं कारण या गमन तुम्हारा, कहीं कारण गमन तुम्हारा, कहीं कारण गमन तुम्हारा, कहव चुका नलावा हमारा, कहीं कारण गमन तुम्हारा, कहीं कारण गमन तुम्हारा, कहा उस करत गुबारा, कहव चुकरत लावा हमारा। हे महाराज दशरथ जी ने हाथ जोड़ा विश्वामित्र जी से, कहा हे प्रभु, हे ऋषिराज, आपका आगमन क्या कारण है प्रभु, आप क्यों आए? आप हमें आज्ञा दिए होते हम स्वयं चले आते। लेकिन विश्वामित्र जी ने बात को पलट दिया, कहा जिसकी आवश्यकता होती है वही व्यक्ति दूसरे के पास जाता है। कहने लगे महाराज क्या कहते हैं? महाराज असुर समूह सतावाई मोहि, असुर समूह सतावाय मोहि, सुर समूह सतावाय मोहि, महे जाचक यव प्रभु तो।
असुर समूह समाव सतावई मोही, मैं याचक आयो नृप तोही। ए राजन, मुझे निशाचर बहुत सता रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, याचक बन के आया हूं। कहने लगे महाराज आज्ञा करें। तो विश्वामित्र जी ने जरा सा भी नहीं सोचा और दशरथ जी से कह दिया कि अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ। इस चरण में ओ बसना, निज चरण माया हो बसना। महाराज मैं मांगने आया हूं, लक्ष्मण और राम को अनुज समेत देव रघुनाथा। हे राजन, मुझे राम के अनुज के समेत आप मुझे दे दीजिए। और जो ही ये बात सुना महाराज दशरथ जी ने तुरंत कहा प्रभु, अरे चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायव सुत चारी, चौथे पन जय हो यव सुत चारी, चौथे पन यव सुत चारी। प्रवचन प्रभु आपने क्या मांग लिया? अरे चौथे पन में आप मुझे पुत्र मिला है और वो आप मुझसे मांग रहे हो। हे ऋषि राज, मांगहु भूम धेन धन कोसा, और मर्जी चाहे कुछ भी मांग लो, भूम मांग लो, धन मांग लो, गाय मांग लो, या मेरा पूरा राजकोष मांग लो। सर्वस देव आज सहरोसा, मैं जरा सा भी सोचूंगा नहीं, सर्वस आपको दे दूंगा। दे ये प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिषिय कुमाही। और सब सुत प्रिय मोहि प्राणे किनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। कहने लगे महाराज, चारों पुत्र मेरे प्राण से भी प्यारे हैं, लेकिन उसमें से एक राम ऐसे हैं जिनको मैं दे भी नहीं सकता। यहाँ बाबा शंका डाल गए, गोस्वामी जी ने शंका डाल दिया। कौन सी शंका? कि सब प्राण ते प्यारे लेकिन राम को क्यों नहीं दे रहे? कहते महाराज, राम देते नहीं बनय गोसाई, राम को मैं कैसे दे दूं? ये बात नहीं समझ में आ रही। अब इसमें शंका कर दिया भाई सबको। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है, मन ही मन में बताया है कि अपना वस्तु हो भैया तो किसी को भी दे दो, लेकिन दूसरे की सामान कोई दूसरा दे सकता है? क्योंकि राम दशरथ जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को पहले ही किसी को दे दिया था। एक बार की बात है कि सभी लोग जानते होंगे, समय का ध्यान रखते हुए भगवान की ऐसी कथा अगर एक उठा दिया जाए उसमें एक और कथा निकल जाती है। जटायु जी महाराज जो थे, जटायु गिद्ध, उनको महाराज दशरथ जी ने अपने बड़े पुत्र को दे दिया था पहले से ही। राम का जन्म नहीं हुआ था, पहले ही उनको दे दिया था कि
ज्येष्ठ पुत्र जो भी होगा वो मैं आपको दे रहा हूं। आगे कथा आएगी तब विस्तार से आप लोगों को सुनाया जाएगा। और तब तक होता क्या है, महाराज दशरथ कहते हैं कि कहने से चरियत घोर कठोरा, कहने से चरियत घोर कठोरा, कहानी घोर कठोरा, कहानी से चरियति घोर कठोरा, कहानी से चरियति घोर कठोरा, कह सुंदर सुख परम किशोरा, कहाँ सुंदर सुख परम किशोरा। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि हे ऋषिराज, ये निशाचर तो बड़े बड़े बलवान हैं और मेरा जो पुत्र है अभी सुकुमार है, सुंदर सुंदर कोमल कोमल हाथ पैर हैं, ये भला कैसे किस प्रकार से निशाचरों का सामना कर पाएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। दशरथ जी बहुत समझाते हैं दशरथ जी को और फिर मैया कौशल्या के पास गए। राम ने विनती प्रणाम किया, प्रार्थना किया और फिर आखिर में विश्वामित्र जी क्रोध में आ गए कि यदि नहीं दोगे तो मुझे आप जानते नहीं हो। वही बात जो हमने बता दिया कि त्रिशंकु को तुम्हारे पूर्वज को कहां से कहां भेजवा दिया, इसलिए तुम मेरी बात मान जाओ। और फिर बहुत कठोर निर्मल से बहुत दुखी भाव से महाराज दशरथ जी ने सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष, अजननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। दशरथ जी ने नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया और फिर महाराज विश्वामित्र जी के हाथों में राम जी का और लक्ष्मण जी का हाथ दे दिया। कहा ऋषिराज, आज से मैं अपने प्राण को तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं और ये आपकी धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि मेरे प्राण की आप रक्षा करना। अपुर सही दो वीर हरसी और चले मुनि भय हरन, अकृपा सिंध मत धीर अखिल विष कारण कवन। और आज राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के चल देते हैं भगवान। विश्वामित्र जी आगे चलते हैं तो होता क्या है, रास्ते में पूछने लगे हे राम हे लक्ष्मण बताओ, एक दूर की रास्ता है और एक पास की रास्ता है, बताओ किस रास्ते से चलोगे। राम जी ने कहा जो नजदीक हो स्वामी उस पे चलिए। तो कहने लगे उस पे एक कारण बन रहा, कौन सा? कहने लगे वहां एक निशाचरी रहती है। तो कहने लगे चलो देखा जाएगा। तो चले जाते मुन दीन दिखाई, चले जाते मुनि 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 दीन दिखाई, सुनता का
भगवान और लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी सब लोग जा रहे हैं। और जब आवाज सुना, देखा एक ताड़का बड़ी भयंकर रूप बनाए हुए। विश्वामित्र कहने लगे, देखो देखो राम, यही है, यही तो ताड़का है। अब भगवान मन में विचार करने लगे कि ये स्त्री है, इसको कैसे मारे हम। और फिर ताड़का से और भगवान से युद्ध छिड़ गया। भगवान ने उसका उद्धार किया और ताड़का को अंतिम में वरदान दिया कि जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूं कि 14 वर्ष के लिए तुम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होगी। आगे कथा आएगी किस प्रकार अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष ताड़का ने राज किया। और फिर क्या होता है, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भर यज्ञ करो तुम जाई, अहोम करन लागे मुनझारी, आप रहे मख की रखवारी। रात्रि को पहुंचे, आश्रम में विश्राम किया। प्रातः काल राम जी सरकार उठे और कहा, गुरुदेव आप निर्भर हो करके यज्ञ करिए, मैं आपकी यज्ञ की रक्षा मैं कर रहा हूँ। राम और लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेके तैयार हो गए। फिर बड़े यज्ञ होने लगा। अरे सुन मारीच निशाचर क्रोही, सुन मारीच जय हो निशाचर क्रोही, सुन मारीच निशाचर क्रोही, सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय सुन मारीच निशाचर क्रोही, और लय सहाय धावा मुनि द्रोही। और जैसे स्वाहा का शब्द सुना, बस मारीच और सुबाह शुरू हो गया। विश्वामित्र जी के ऊपर धावा बोला, यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, तो भगवान ने क्या किया, आज जब वो निशाचर धावा बोल करके दौड़ता है तो भगवान ने समझाया, और जब नहीं माना तो बिन फरमान राम ते ही मारा, बिन फरमान राम ते ही मारा, बिन फरमान राम ते ही मारा। सत जो जन जही गायो पारा, सती जो जनेगा सागर पारा, बिन फरमान राम ते ही मारा। भगवान ने उस मारीच को बिना फन के यानी बिना नोक के बाण मार दिया, तो 7 योजन का सागर पारा, और सागर के उस पार लंकापुरी पहुंच गया। मारी असुर तुझ निर्भर करी, और स्तुत करें देव मुनि झरी, ताह पुनि कछुक दिवसी रघुराया, रहे कीन विप्र परदाया। भगवान ने मारीच और सुबाह का उद्धार किया, मारीच को भिजवा दिया लंका, और सुबाह का वहीं प्राणांत कर दिया। और सबने भगवान का जयकारा लगाया।
भगवान ने कहा अब निर्भर हो करके बिना तुम डरे यज्ञ पूजा पाठ करो। और बढ़िया से यज्ञ पूजा पाठ होने लगा। और होता क्या है, ये भगति हेत बहु कथा पुराना, कहे बेप्रज तब प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बजाई, सरित एक प्रभु देखा जाई। कुछ समय बीता, तब तक क्या हुआ, महाराज जनक जी के मंत्री सुमंत दशरथ जी के मंत्री आ गए एक पत्र को लेकर के, और महाराज विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि हे भैया, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बोले क्या? कहा महाराज जनक जी के यहाँ स्वयंवर रचा है, तो धनुष जाके सुने रघुकुल नाथा, धरस चले मुने वर के साका। धनुष जाके सुनो रघुकुल नाथा, धनुष जाके सुनो रघुकुल नाथा, हरस चले रघुवर के साका। हरस चले मुने वर के साका। आज महाराज ने कहा ठीक है फिर चलते हैं। और भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तीनों जनकपुर की तरफ चल दिया। और जब जनक जी पुरी की तरफ चलते हैं तो चलते चलते होता क्या है, एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है महाराज राम जी को। अरे आश्रम एक देख मगमाई, भगम गजीव जनता नाई। आश्रम एक, आश्रम एक देख मगमाहे, आश्रम एक देख मगमाहे, भगम गजीव जय जय। आश्रम एक देख मगमाही। भगवान ने उस आश्रम को देखा कि सब कुछ वीराना सा पड़ा हुआ है, ना एक पक्षी है ना एक पशु है, कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ एक तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, वो हरा भरा है। और जब ये देखा भगवान ने विश्वामित्र जी से पूछने लगे, कहने लगे अरे पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल कहा विषेखी। सकल कथा मुनि कही विषेखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। पूछा मुनि प्रभु देखी। प्रभु ने पूछा, प्रभु स्वामी गुरुदेव ये बताइए यहाँ सब कुछ वीराना है, पर एक केवल ये तुलसी का पेड़ हरा भरा है। कहने लगे हाँ प्रिय राम, गौतम नारी श्राप बस हो बल दे धर धीर, अचरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। हे राम, हजारों वर्ष पूर्व की ये कथा है।
ये ऋषिराज गौतम जी की पत्नी है अहिल्या, जो आपके चरणों की रज की प्रतीक्षा कर रही हैं। कहने लगे महाराज गुरुदेव ये कैसे? कहने लगे एक समय की बात है, इंद्र का दरबार लगा हुआ था। इंद्र के दरबार में चांद से, चंद्रमा से और सूर्य से पूछा गया कि संसार में तुम दोनों विचरत करते हो। पहले सूर्य को बुलाया, कहा ये बताओ संसार में तुम भ्रमण करते हो, बताओ इस संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? देवराज इंद्र ने कहा कि सबसे सुंदर नारी किसकी है? देवराज इंद्र ने तो अपना जान बचाया, पीछा छुड़ाया। कहा महाराज मैं क्या जानूं, अरे जब हम निकलते हैं तो सब नारियां हैं, स्त्रियां हैं, अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती, हम देख ही नहीं पाते। हाँ, इसके बारे में चंद्रमा बताएंगे तुमसे, क्योंकि चंद्रमा रात में निकलते हैं, सब लोग मुंह खोल के घूमते हैं, ये देखते होंगे। चंद्रमा को बुलाया और कैसे कहने लगते हैं इंद्रदेव, एक लाइन की बात है कि इंद्र कहे चंदा से सुन मेरी बतिया, जय हो। और इंद्र कहे चंदा से सुन मोरी बतिया, मनवा बहुत परेशान हो, जा रे चंदा बतावा खबरिया, जा रे चंदा बतावा खबरिया, किसकी है प्रिया रूपवान ए चंदा, किसकी है प्रिया रूपवान। जय हो। है तेरिया रूपवा, और इंद्र जी कैसे कहने लगते हैं, सारे नगर में तुम भेज आओ, सारे नगरी में आके तुम फिर हमका बताओ, आके तुम फिर हमका बताओ, तुम समझे मोहे अपना पति, जो समझे मोहे अपना पति। सभी लोग ताली बजाते हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर हो जाए चंदा बतावे खबरिया, जाए चंदा बतावे खबरिया, किसके है तेरिया रूपवा ए चंदा, सभी लोग बड़े भाव से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए बड़े आनंद से बोली जनक जी महाराज की हो। और चंद्रदेव जाते हैं
सारे नगर का भ्रमण किया, जय जय। आके इंद्र को बताया। कैसे बताते हैं? एक अहिल्या गौतम नारी, एक अहिल्या सबको मनाए, विधना ने दिया रूप अति न्यारे, विधना ने दिया रूप न्यारे। हे राजा क्या हे राजा जी ओ महाराजा, सुंदर रूप बखान आके चलता बता दे खबरिया, आगे चलता बता दे खबरिया। किसके जय जय। भगवान चलना, किसके जय हो। बोली जनक जी महाराज की आज महाराज इंद्र ने कहा, हे चंद्रमा, जाकर के तुम संसार में देखो सबसे सुंदर नारी किसकी है। तो चंद्रमा भ्रमण करके आए और देवराज इंद्र से कहने लगे, महाराज अगर संसार में सुंदर नारी है तो सबसे सुंदर नारी गौतम की नारी है। और जो ही कहा, देखिए कर्म के अनुसार सबको दंड मिलता है। देवराज इंद्र थे, देवताओं के राजा थे, पर उनके कर्म नहीं अच्छे थे, इसलिए कोई भी निशाचर हुआ देवराज इंद्र को उनके घर से जरूर भगाया। कोई ऐसा कोई निशाचर बता दो जो देवराज इंद्र को न मारा। पूरी दुनिया में खेदा है, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं थे। और जब कहा गौतम की नारी सुंदर है, कहा ठीक है तो तुम मुर्गा बन जाओ, अब हमको उस नारी से मुलाकात करना है। तो कहने लगे, महाराज कि ये बताओ किस समय गौतम जी महाराज अपने आश्रम से निकल जाते हैं, कब आश्रम खाली रहता है उसी समय मैं जाऊंगा। चंद्रमा कहता है कि गौतम जी का एक ही काम है, प्रातः 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं। कहा ठीक है, आज तुम 12 बजे जाना मुर्गा बन के और बांग लगा देना। जब बांग लगेगी गौतम जी चले जाएंगे और धर कर मैं गौतम का रूप तब और जाऊं अहिल्या पास। कहने लगे महाराज कि जब तुम और बस वही किया, चंद्रमा मुर्गा बन के आ गए। रात के 12 बजे ही बांग लगा दिया। गौतम जी समझे कि प्रातः के 4 बज गए। गौतम जी ने अपना कमंडल उठाया, मृग छाल उठाया और आश्रम से निकल करके गंगा जी के तट पर पहुंच गए। और इधर क्या हुआ, देवराज इंद्र ने गौतम का भेष धारण किया, गौतम का रूप बनाया और अहिल्या के पास पहुंच गए। उधर ज्यों ही गौतम जी महाराज गंगा जी में चरण रखा, तुरंत गंगा मैया ने कहा, रे मूर्ख, मैं इतनी बड़ी निद्रा में सो रही थी, तूने मुझे जगा दिया। गौतम जी कहने लगे कि महाराज कहते हैं मैया अब तो प्रातः के 4 बज गए हैं। कहा अरे गौतम,
तू पहले अपने आश्रम को जा, आश्रम में देख तेरे साथ छल हो रहा है। और गौतम जी ने जो ये बात सुना, गौतम जी तुरंत वहां से फौरन वापस आए और देखा क्या, चंद्रमा मिल गए। जो मृग का छाल था उसी से एक मार दिया, और जब मारा चंद्रमा बेचारा भागा। आज भी देखिए चंद्रमा में दाग रहता है, वही गौतम जी का मारा हुआ चोट का निशान है। और इधर जब देखा कि देवराज इंद्र और अहिल्या एक साथ में, तो तुरंत देवराज इंद्र को श्राप दिया गौतम जी ने। अरे देवराज, तू इतना बड़ा दुष्ट हो गया, अपनी कामना के चक्कर में इतना बड़ा तू पाप कर दिया। जा, मैं तुझको श्राप देता हूं, तू एक भग के लिए इतना बड़ा छल किया, तेरे सहस्त्र भग हो जाएंगे शरीर में। देवराज इंद्र के सहस्त्र भग हो गए। अब देवराज इंद्र रोने लगे, प्रभु अब बताओ मैं कैसे जाऊं, गलती तो मुझसे हो गई, लेकिन अब बताओ कैसे जाऊं। जब बार बार प्रार्थना करने लगे, गौतम ऋषि ने कहा भी रुको, और अहिल्या से कहा तू अपने पति और पराये पति में फर्क नहीं जानती, बोल। अहिल्या सर को नीचे किए हुए खड़ी हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। तो गौतम जी को क्रोध और आ गया। जब कोई बात पूछो और उत्तर ना मिले तब गुस्सा और लगता है, और क्रोध आया और कहा रे तू पत्थर की शिला की भांति खड़ी है, जा तू यही पत्थर हो जा। अब देवराज इंद्र रोने लगे, घबरा गए, कहने लगे प्रभु अब मैं कैसे जाऊं देवलोक को। बार बार प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब मुझसे जो गलती हो गई वो वापस तो नहीं हो सकती। जब हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, ऋषि का हृदय निर्मल होता है, और फिर आशीर्वाद दे दिया। कहा जा, भग सारे तो नहीं समाप्त होंगे, पर सारे भग खत्म हो जाएंगे, एक भग तेरे मस्तक पर जरूर रहेगा, क्योंकि तू एक भग के लिए इतना बड़ा नीच काम किया। और आज प्रभु ये वही पत्थर की शिला गौतम की नारी है। अब अहिल्या रोने लगी, प्रभु हे स्वामी मेरा उद्धार कैसे होगा। गौतम जी ने कहा अब तू प्रतीक्षा कर, जब त्रेता युग आएगा, राम का अवतरण होगा, और उनके चरणों की रज जब तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी, तब तेरे ये पाप खत्म होंगे, पुनः तू स्त्री का धारण रूप मिलेगा तुमको। भगवान ने कहा हे स्वामी हे गुरुदेव, ये स्त्री हैं और ब्राह्मण कुल की हैं, अब बताओ मैं अपने चरण की रज कैसे इनको दूं। मैं क्षत्रिय हूं, किस प्रकार से अपने चरण का रज इन पर, अपने चरण की धूल कैसे डालूं।